बिग बॉस सीजन 13 की अगर बात करें तो सबसे पहले जुबान पर नाम आ जाता है सिडनाज का। जी हाँ, अगर बिग बॉस 13 की अगर कोई बात करता है तो सबसे पहले सिडनाज के बारे में ही सोचता है और उन्हें ही देखना चाहता है। अब हर जगह, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस शो के अंदर अगर किसी ने पाई है तो वो है सिडनाज, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। दोनों की हर जगह चर्चा ही रहती है। भले ही बिग बॉस खत्म हो गया है, दोनों घर से बाहर आ चुके हैं, स्टिल अभी भी हर जगह दोनों को लेकर बज़ बना हुआ है और फैंस लगातार दोनों को साथ ही देखना चाहते हैं। साथ देखना मतलब स्क्रीन पर भी देखना चाहते हैं साथ में, और ऑफ स्क्रीन भी दोनों की जोड़ी को साथ ही देखना चाहते हैं। और दोनों की फैंस ने तो काफ़ी ज़्यादा तारीफें की। दोनों का हाल ही में एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुआ जिसका नाम है भुला दूंगा, जिसे दर्शन रावल ने गाया है। इस म्यूजिक एल्बम को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कराया, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है दोनों की, तो ये म्यूजिक एल्बम हिट तो होना ही था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फैंस की वजह से ही म्यूजिक हिट हुआ। दरअसल म्यूजिक था भी काफ़ी शानदार और काफ़ी पसंद किया गया, क्योंकि सिर्फ फैंस ने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के भी सेलिब्रिटीज़ ने इन दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ की है इस सॉन्ग के अंदर। और इसके अलावा बिग बॉस में जो इन दोनों के साथ में जो कंटेस्टेंट रहे इस सीज़न में, उन्होंने भी इन दोनों की केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफें की है। दरअसल अब हाल ही में इनके साथ कंटेस्टेंट रही, यानी बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट रही शेफाली जरीवाला ने भी दोनों के इस म्यूजिक एल्बम के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें ये सॉन्ग कैसा लगा और दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान शेफाली ने बताया कि उन्हें ये म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी शानदार लगी उन्हें। दोनों की स्वीट केमिस्ट्री देखने को मिली। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के अंदर भी दोनों काफ़ी शानदार रहे, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी शानदार थी और वही इस सॉन्ग के अंदर भी देखने को मिल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेस्ट विशेज़ और शुभकामनाएं इन दोनों के साथ है। और बिग बॉस के अंदर दोनों ने काफ़ी अच्छा गेम भी प्ले किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस में अब बिग बॉस खत्म हो चुका है और अब हम रियल वर्ल्ड के अंदर हैं। बिग बॉस में जितने भी हमारी लड़ाई झगड़े हुए, जितने भी हम लोगों के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, वो सिर्फ गेम के लिए थी, लेकिन अब हम रियल लाइफ में आ चुके हैं और अब हम रियल लाइफ गेम खेल रहे हैं और रियल लाइफ के गेम हमारे सामने हैं, जिसमें हमें काफ़ी कुछ हासिल करना है। उन्होंने ये कहा कि दोनों ने इस शो के दौरान काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी, नो डाउट। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया दोनों को, इंडिविजुअली भी और दोनों को साथ में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, दोनों की केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। लेकिन अब शो तो खत्म हो गया है, दोनों जने बाहर भी आ गए हैं। अब जो देखना है, अब जो टाइम है वो ये है कि दोनों अब अपने करियर में क्या करते हैं, करियर में किस मुकाम तक पहुंचते हैं, ये देखना अब होगा। और सॉन्ग की बात करें तो वो काफ़ी शानदार था और सॉन्ग जब आया था तब तो काफ़ी हिट भी हुआ, काफ़ी ट्रेंड भी किया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे ट्रेंड भी करवाया सिडनाज फैंस ने और काफ़ी ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिली, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी तोड़े। वहीं शेफाली से जब साथ में एक और सवाल पूछा गया कि सिद्धार्थ के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, तो उन्होंने इस पे भी कहा कि सिद्धार्थ उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। बिग बॉस के घर के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर किया। सिद्धार्थ की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें भी की कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी स्मार्ट हैं और वो हमेशा ही उन्होंने मतलब अच्छी तरह से बिग बॉस के अंदर गेम को खेला है और अब देखना होगा कि वो अपने करियर में क्या करते हैं। और दोनों का जो शहनाज का और सिद्धार्थ का बॉन्ड था वो घर के अंदर भी उतना ही शानदार था जितना कि इस म्यूज़िक एल्बम में देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब ये देखना होगा कि अब सिद्धार्थ आगे अपने करियर को कहाँ तक लेके जाते हैं। बिग बॉस तो सिर्फ एक गेम था जो खत्म हो गया है, अब रियल लाइफ में है, तो देखना है कि सिद्धार्थ अब क्या करते हैं क्या नहीं। और इसके अलावा शेफाली ने तो कहा ही है, लेकिन इससे पहले रश्मि देसाई जो खुद भी बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी है, उन्होंने भी दोनों के सॉन्ग पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्हें भी ये सॉन्ग काफ़ी हद तक पसंद आया था, काफ़ी उन्होंने तारीफ़ें भी की थी। दोनों का बॉन्ड जो था सिद्धार्थ का और शहनाज का, वो रश्मि देसाई को भी काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी तारीफ़ें की थी उन्होंने। वहीं उनसे भी पूछा गया था कि अब क्योंकि बिग बॉस के अंदर रश्मि का और सिद्धार्थ का बॉन्ड जो था वो थोड़ा सा नोकझोंक वाला रहा था, दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई थी। लेकिन जब बिग बॉस खत्म हुआ, दोनों का म्यूज़िक एल्बम आया
और बिग बॉस खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत दोनों के, सिद्धार्थ और रश्मि के बीच रिलेशंस काफ़ी ठीक होने लगे थे। उसके बाद रश्मि से जब भुला दूंगा सॉन्ग के बारे में पूछा गया तो साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि सिद्धार्थ के साथ अब उनके रिलेशंस कैसे हैं। तो उन्होंने इसका जवाब ऐसा दिया था कि सिद्धार्थ अब उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ कूल है, ऐसा अब कुछ भी नहीं रहा जैसा कि बिग बॉस के घर के अंदर था। और उनसे ये भी पूछा गया कि अगर किसी पार्टी में अगर वो जाती हैं और वहाँ उन्हें सिद्धार्थ मिल जाते हैं तो क्या वो उनसे बात करेंगी। तो रश्मि ने इसका भी जवाब बड़े आराम से दिया कि बिल्कुल, अगर वो मुझे सिद्धार्थ कहीं मिलते हैं, कहीं दिख जाते हैं तो मैं आगे जाके उनसे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। जो दोनों का सॉन्ग आया भुला दूंगा, इसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े, काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े और फैंस को पसंद आए। और साथ ही बॉलीवुड और जो टेलीविज़न इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया दोनों का ये सॉन्ग। दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा ऑन स्क्रीन पसंद की गई। अब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भुला दूंगा सॉन्ग में जो केमिस्ट्री आप लोगों ने देखी, क्या दोबारा से एक और आप म्यूजिक एल्बम में दोनों को देखना चाहते हैं? क्या दोबारा एक और म्यूजिक एल्बम में शहनाज और सिद्धार्थ यानी कि सिडनाज बॉन्ड को आप देखना चाहते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।